पैसे की चकाचौंध और भारतीय बोर्ड का दबाव काम कर गया। पाकिस्तान का असली चेहरा समझना हो तो फिर उसकी मीठी बातों पर मत जाइएगा, उसके हाथों पर लगे खून के छींटों को देखिएगा। क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जो दोमुहा सांप है। एक तरफ अमन, भाईचारा, मानवता का झंडा लेकर वो खड़ा होता है, लेकिन जब इंसानियत की परीक्षा आती है तो उसका चेहरा बेनकाब हो जाता है। आ सकती है इस टूर्नामेंट के इनेकाद में भारत और बांग्लादेश की सीरीज़ के हवाले से भी इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता रहा। फिर सुनील गावस्कर ने भी अपने ख्यालात का इजहार किया पाकिस्तान की इस इवेंट में शमूलियत को सामने रखते हुए। हाफिज साहब, मुझे तो सच बताऊं कि आज तक की अगर आप मुझसे पूछें, मुझे नहीं लगता एशिया कप हो पाएगा। क्योंकि जितना ज्यादा टेंशन इंडिया पाकिस्तान में चल रहा है, वॉर की बातें हो रही हैं और जिस तरह बयानबाजी वहां से हो रही है, और स्पोर्ट्स क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है ना, क्रिकेट, हॉकी, दूसरे गेम ये सॉफ्ट टारगेट है, तो सबसे पहले इसी को निशाना बनाया गया। और जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स वगैरह बंद कर रहे हैं, लाहौर कलंदर के भी आप। एक सहाफी ने इंडिया में पूछा था कि आप पॉलिटिक्स को जो है स्पोर्ट के साथ करें, हम करें नहीं, ये बिल्कुल नहीं हो सकता, स्पोर्ट्स को अलग प्रमोट करना चाहिए। और इस वक्त जो इंडिया के जो क्रिकेट फैन है वो इस बात से एग्री कर रहे हैं, जी हमें पाकिस्तान से खेलना ही नहीं है। तो ये एकदम से इतनी नफरत, दोनों साइड की ऑडियंस जो एक दूसरे को प्यार करती है, जो एक दूसरे के साथ खेलना चाहती है, ये इतनी ज़्यादा नफरत कैसे बिल्टअप होगी? कहते हैं ना, मोहब्बत किसी के लिए अभी रिसेंटली फ्रेश किस्म की हम कह सकते हैं कि जो जंगबंदी हुई है, तो अभी फिर दोनों मुल्कों के जो मामला है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हैं। स्पेशली अगर बात करें, देखें उन्होंने पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान में अटैक करने की कोशिश की, इसी तरह पाकिस्तानियों ने भी फिर जब भरपूर जवाब दिया। की पहली किस्त समझो, बीसीसीआई ने एज पर इंडियन मीडिया एशियन क्रिकेट काउंसिल को इन्फॉर्म कर दिया कि हमसे ना हो रहा है एशिया कप, हम ना आ रहे ना करवा रहे, जो मर्जी करना कर लो। बीसीसीआई ने अपना नाम पुल आउट कर लिया है एशिया कप में से। और ये जो है, इसकी रीज़न ये बताई जाती है कि बीसीसीआई ने एशियन क्रिकेट काउंसिल को ये इन्फॉर्म किया है पर्दे के पीछे से, वर्बली, ठीक है, कि हम उस टूर्नामेंट का पार्ट नहीं बन सकते जिसका जो होस्ट करने वाला है या जिसका जो मुखिया है, जिसके पल्ले सारा निज़ाम है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता हो। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी साहब, पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। इसके यहाँ कुछ एक आध एशिया कप और जिस तरह इंडियन मीडिया इसको प्रमोट कर रहा है, पुश कर रहा है कि नहीं जी हम नहीं खेलेंगे, फलाना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, ये मोहसिन नकवी उसके हेड हैं आईसीसी के, तो फलाने उनको ये मसाइल हो जाएंगे, उनको ब्रॉडकास्टर को पैसे देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बैंकक्रप्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या एवरी थिंग जो उनके जहन में आ रही थी, वो पाकिस्तान मीडिया वो इंडियन मीडिया जो है वो उसको आगे लेकर आ रहा था, सामने लेकर आ रहा था। बट लाला, डू दे नीड टू रियलाइज कि 2008 के बाद से पाकिस्तान एक वाहिद वो मेन मेंबर मुल्क है जिसने क्रिकेट नहीं खेली इंडिया के साथ। इवन देन पाकिस्तान क्रिकेट इज स्टिल सर्वाइविंग। तो इस सच को वो जितनी जल्दी मान ले बेहतर है। सवेरा, इनकी नीयत का तो मैं, अगर आपको याद है, बहुत पहले बता चुका हूँ कि इनकी नीयत पाकिस्तान को लेके है क्या। सिर्फ क्रिकेट नहीं, ठीक है ना, और भी बहुत सारी चीजें सबको पता है। और जिस तरीके से उनकी मीडिया ने रोल अदा किया है वो भी पूरी दुनिया ने देखा। और यही हुआ। 227 जिंदगियां थी जिसमें बच्चे थे, बूढ़े थे, जवान थे, औरतें थी। ये सब आसमान में सहमे थे क्योंकि प्रकृति ने मौसम बदल दिया था। इंसानियत एक मौका मांग रही थी। लोग घबराए हुए थे। हिंदुस्तानी पायलट ने पाकिस्तान को फोन लगाया, कहा कि अगर आप हमें लैंड करने देंगे तो फिर ये 227 जिंदगियां जो हैं ये सही सलामत रहेंगी। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी औकात दिखा दी ना कहकर, और 227 जिंदगियों को मरने के लिए छोड़। ये तो हिंदुस्तान के पायलट की काबिलियत थी जिसने टूटे हुए जहाज के साथ में हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड किया और किसी एक जिंदगी को खरोश ना आने दिया। लेकिन जब यह घटना हुई तो इसने एहसास कराया कि यही पाकिस्तान की फितरत है, यही पाकिस्तान की असलियत है।
तो फिर जनाब उनको आए बाएं शाएं की बातें याद आ गई कि जनाब हम तो इनके साथ बोलना भी नहीं चाहते, हम इनके साथ खेलना भी नहीं चाहते, हम इनसे कोई ट्रेड भी नहीं करना चाहते। अब जारी बात है जब उनके साथ इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है तो वो कब पाकिस्तान के साथ मिल के खेलना चाहेंगे? वो तो अभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। अब देखिए कि जिस तरह से उनके राफेल गिराए गए थे पाकिस्तान की जानिब से, ये दुनिया, पाकिस्तान ने दुनिया को एक, यानी कि स्पेशली इंडिया को एक पैगाम दिया था, भाई आप कहते हैं ना पंगा नो चंगा, ये वो वाला सीन हुआ है कि यार अब वो इस चीज़ को लेके ना सीरियस बैठ गए हैं। वो अब गेम को गेम की तरह नहीं ले रहे। अगर उनको चाहिए था कि यार ये जो क्रिकेट है इसको सिर्फ क्रिकेट की तरह लेते, देखिए दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मामला था वो एज अ पॉलिटिशियन ही पॉलिटिकली देखा जाए, ना कि सिर्फ पब्लिकली देखा जाए। पब्लिक टू पब्लिक देखा जाए तो बहुत सारे लोग अभी भी इंडियन को अच्छा समझते हैं और इंडिया के लोग पाकिस्तान को बहुत सारे जो लोग हैं वो अच्छा समझते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमें पब्लिक टू पब्लिक लड़ाया जा रहा है ताकि दोनों के दरमियान, तो उसको कहते हैं मैं पीछे हूं भाई, नजारा खराब कर रहा है तू, सारा माहौल खराब कर रहा है यार, इतनी अच्छी आतिशबाजी हो रही है, ऊपर से तू बीच में थालियां लेकर फिर रहा है। तो मोहसिन नकवी साहब अब इसको कैसे कैटर करते हैं वो तो आई डोंट नो, ये तो अब वक्त आएगा तो पता चलेगा। हाँ, फाइनेंशियल लॉस होगा अगर इंडिया पुल आउट करता है। देखो भैया 75% जो रेवेन्यू निकलता है ना, ठीक है, जो ओवरऑल रेवेन्यू एशिया कप का बनता है उसमें से 75% मिलता है 5 इनकी जो नेशंस हैं उसको, वो क्या उसको कहते हैं, फुल मेंबर्स। उसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, श्रीलंका है, बांग्लादेश और अफगानिस्तान है। बाकी जो 25% है वो जो एसोसिएट नेशंस वगैरह हैं, नेपाल, भूटान, ये यूए, अपने मुल्क का साथ देंगे, पाकिस्तानी अपने मुल्क का साथ देंगे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे इस बात की अकल नहीं बन पड़ी कि भाई साहब अपने मुल्क का साथ देने का मतलब ये थोड़ी है कि झूठी खबरें चलाना शुरू कर दो। ये भी चंद महीनों पहले चैंपियंस ट्रॉफी पे भी आपको झूठी खबरें दी कि ये कैंसिल हो गया, वो हो गया, जेशा अटक गया, नहीं होगा, को होस्ट नहीं होगा, पाकिस्तान में एक भी मैच नहीं होगा, दूध में मक्खी की तरह निकाल देंगे, कर देंगे। आखिर में जो हम लोग आपको रिपोर्ट करे थे वही सच साबित हुआ। अब एशिया कप का मामला है, भाई ये क्यों नहीं समझ रहे कि भाई साहब लाशों पे सियासतें करना बंद कर दो, वॉर मॉन्गरिंग करना बंद कर दो। इट इज नॉट हेल्दी फॉर क्रिकेट फैंस। हमारे पास जिंदगी में वैसी बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत ज्यादा नफरतें हैं, बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, क्यों नहीं हम अपना फोकस अपनी क्रिकेट के ऊपर रखते। अब आज सुबह से तो अगर भारत का जो इमेज दुनिया में खराब किया गया है वो 2 वजहों से है। एक तो मोदी और उनके फॉलोअर की वजह से, और दूसरा जो मोदी का मीडिया है, उन्होंने जो अपनी रेपुटेशन बनाई दुनिया में, वो बहुत दुनिया हंसी है उनके ऊपर। तो मेरे ख्याल में इंसान को पास्ट में रहना नहीं चाहिए, पास्ट से लाजमी सीखना चाहिए, और जिन लोगों ने आगे बढ़ना होता है वो आगे की बात करते हैं, अच्छी बात करते हैं। और क्रिकेट को हमेशा आई डोंट नो कि इनकी हर चीज के अंदर ही पॉलिटिक्स है, और खासतौर पे क्रिकेट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये मैचेस जो हैं ये बिल्कुल होने चाहिए, रुकने चाहिए। अभी तो फिलहाल उनका मीडिया जो कि कार्टून नेटवर्क है, अभी तो उनकी बात आप कर रही हैं, लेट्स सी कि उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आते हैं उनकी तरफ से। ऑफिशियल डिनाई कर दिया, बीसीसीआई ने ऑफिशियली डिनाई कर दिया लाला। तो बस ठीक है, उनकी नीयतें पता है हमें, खेलना ही नहीं चाहते स्पोर्ट्स की वजह से, जो कि हमेशा मैं कहता हूं। बीसीसीआई ने अपने मीडिया को कहा कि ये गलत कह रहे हैं और हमने एशिया कप विड्रॉ करने की कोई बात नहीं की। को मात दे सकते हैं और आईसीसी को भी मात दे। भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्षों से द्विपक्षीय श्रृंखला नहीं खेली गई है। हालांकि दोनों देशों एशिया कप और आईसीसी टूर्नामेंट में एक दूसरे का सामना कर चुके, लेकिन पहलगांव आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया था। खतरा यह है कि दोनों देशों के बीच क्रिकेट हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। हाल ही में दावा किया गया था कि भारत ने एशिया कप से हटने की इच्छा जताई है। अब खबर यह है कि दोनों देश आईसीसी प्रतियोगिता में भी भाग नहीं लेंगे। जल्दी आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में दोनों देशों एक ही ग्रुप में न रखने की चर्चा होगी। क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कभी मैच नहीं होगा? समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार बीसीसीआई के एक सूत्र ने खुलासा किया है कि आईसीसी टूर्नामेंट के दौरान नॉकआउट मैचों में टीम इंडिया का पाकिस्तान से सामना होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन अक्सर दोनों टीमों को एक ही ग्रुप में रखा जाता है। इसलिए 17 से 20 जुलाई तक सिंगापुर में होने वाली आईसीसी के वार्षिक सम्मेलन में भारत और पाकिस्तान को अलग अलग ग्रुप में रखने की चर्चा हो सकती है। इस दौरान आईसीसी अपने निर्णय घोषित करेगी। अगर बीसीसीआई अधिकारी चर्चा के दौरान आईसीसी को मनाने में सफल हो जाते हैं तो यह बड़ा फैसला होगा। फिर भारत पाकिस्तान के कोई मैच नहीं होगा, क्योंकि टीम इंडिया पहले से ही पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेल रही। इस बात की प्रबल संभावना है कि भारत
एशिया कप से भी हट जाएगा और आईसीसी प्रतियोगिता में उन्हें अलग थलग रखने से उनके बीच टकराव की आखिरी संभावना भी खत्म हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट पूरी तरह बंद हो जाएगा। 17 साल से पाकिस्तान से नहीं खेला भारतीय टीम ने आखिरी बार 2018 में पाकिस्तान का दौरा किया था। तब से 17 साल बीत चुके हैं, लेकिन टीम इंडिया वहां नहीं गई। 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। उस समय